नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चीन को दिखाया आईना। 15 अगस्त के खास मौके पर भागवत ने मेक इन इंडिया पर दिया जोर। जी हां, मोहन भागवत ने बयान देते हुए कहा कि चीन पर निर्भरता करनी होगी खत्म। जब तक हम चीन पर निर्भर रहेंगे तब तक उनके सामने झुकना पड़ेगा। साथ ही भागवत ने यह भी कहा कि स्वदेशी का मतलब अपनी शर्तों पर कारोबार करना है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से दुश्मनों को दिया नए भारत का संदेश और अब चीन के टुकड़ों पर पलने वाली कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान को लगा है बड़ा झटका। जी हां, एक बार फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चाइना को आईना दिखाने का काम किया है, जिससे चाइना के टुकड़ों पर पलने वाली कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जो लोग अब तक भारत के उद्योगपतियों पर सवाल खड़े करने का काम करते थे, भारत में स्वदेशी अपनाओ के नारे से लगातार बौखलाते हुए दिखाई पड़ते थे, उनको एक बार फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आईना दिखाने का काम किया है। उन्हें उनके तमाम सवालों का करारा जवाब देते हुए आज साफ तौर पर चाइना का पूरी तरीके से बहिष्कार करने की बात कही है। जी हां, दरअसल आज स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई के राजा स्कूल में झंडा फहराया, जिसके बाद उन्होंने भारत की आर्थिक आजादी पर जोर दिया और चीन पर निर्भरता को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आज हम इंटरनेट का और तकनीकी का उपयोग करते हैं जो कि मूल रूप से भारत से नहीं आती। उन्होंने मोबाइल फोन का उदाहरण देते हुए साफ तौर पर कहा है कि हम कितना भी चीन के बारे में चिल्लाएं, लेकिन आपके फोन में जो भी चीजें हैं वो चीन से ही आती हैं। मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा कि जब तक चीन पर हम निर्भरता को खत्म नहीं कर देते तब तक चीन के सामने झुकना पड़ेगा। जी हां, इस दौरान मोहन भागवत ने स्वदेशी की परिभाषा को भी परिभाषित करते हुए साफ तौर पर कहा कि स्वदेशी होने से तात्पर्य है कि अपनी शर्तों पर कारोबार किया जाए। उन्होंने सरकार से ये मांग की कि सरकार को उद्योगों को सहायता एवं प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि उत्पादन जन केंद्रित होना चाहिए और अधिकतर ध्यान शोध एवं विकास, एमएसएमई और सहकारी क्षेत्रों के विकास पर होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर भविष्य के बारे में भी बात करते हुए कहा है कि दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत को किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास हजारों साल पुराना आर्थिक विचार है जो कि अधूरा नहीं है। जी हां, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि एक बार फिर से जो चाइना को आईना दिखाने का काम मोहन भागवत ने किया है, इसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी के वो तमाम नेता जो सिर्फ और सिर्फ चाइना और पाकिस्तान का राग अलापते दिखाई पड़ते थे, जो कि इस तरीके से चाइना से निकले खौफनाक वायरस को भी इंडिया का वेरिएंट बताते हुए दिखाई पड़ रहे थे, दरअसल उन्हीं की वजह से आज 70 सालों तक राज करने के बाद भी हमारे पास लगातार ये सवाल गूंजते हैं आसपास कि आखिर भारत की आजादी के बाद भी अब तक भारत कहां पर खड़ा हुआ है। ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ चाइना के जो एजेंट हमारे भारत में अब तक काम करते कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्हीं की देन है। और इसीलिए अब मोदी सरकार से लेकर तमाम बड़े बड़े दिग्गज इस तरीके से प्रयासरत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि कैसे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत किया जाए, लेकिन किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धूमिल करने का काम कर रहे हैं, ये भी हम सबके सामने है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चाइना को जो आईना दिखाकर उसे उसकी औकात दिखाने का जो काम किया है, इसे तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लेकर विपक्षियों में बौखलाहट साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि आज के खास मौके को देखते हुए आपको बता दें कि मोहन भागवत की ओर से आर्थिक स्थिति जो भारत की लगातार किस तरीके से अभी तक गड्ढे में थी, उसे उभारने का काम मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है। इस आर्थिक स्थिति पर जोर देते हुए ही साफ तौर पर मोहन भागवत ने यह संकेत दिए हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से हम बहिष्कार चाइना का करते हैं इससे निजात पानी होगी। और जिस तरीके से हम जो स्वदेशी होने की बात करते हैं, स्वदेशी होने का मतलब साफ तौर पर सब कुछ छोड़ देना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जारी रहना चाहिए, लेकिन उस पर भी हमारी शर्तों के हिसाब से काम होना चाहिए। जी हां, और इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भरता रोजगार को पैदा करती है, नहीं तो हमारी नौकरियां चली जाती है और हिंसा का रास्ता खुल जाता है। तो साफ तौर पर स्वदेशी को भी परिभाषित करते हुए आज
मोहन भागवत ने कहा है कि स्वदेशी का अर्थ है आत्मनिर्भरता और अहिंसा। जी हाँ, इसके अलावा भागवत ने स्वतंत्रता के संघर्ष को भी याद करते हुए साफ तौर पर तमाम उन विपक्षी नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर अपने संघर्ष को, एक भारत के इतिहास के संघर्ष को याद करते हुए साफ तौर पर कहा कि सिकंदर से भी पहले भारत में आक्रमण हुए थे और जब भी देश पर कोई विदेशी आक्रमण किया गया है तो उसके खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन आक्रमणों को हमने 15 अगस्त को विराम दिया और जो विदेशियों के हाथ में था वो हमारा राज्य हमें वापस मिल गया और हम अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हुए। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन रोकने के लिए नियंत्रित उपभोक्तावाद की आवश्यकता है और खुशी आखिर तब मिलेगी जब आप दूसरों के कल्याण के बारे में विचार करना, सोचना शुरू करें। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने इस दौरान डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन पर भी साफ तौर पर जोर देते हुए बयान दिया और ये कहा है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने में भारतीयों को मदद मिलेगी। जी हाँ, तो एक बार फिर से साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की तर्ज पर ही मोहन भागवत ने भी आज चाइना को आईना दिखाने का काम किया है, क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर लाल किले पे संबोधन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बिना चाइना और पाकिस्तान का नाम लिए उन पर हमला बोला था और ये साफ तौर पर कहा था कि कोई बाधा 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने से नहीं रोक सकती। आज दुनिया भारत को एक नई दृष्टि के साथ देख रही है और इस दृष्टि के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक है आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद है। जी हाँ, और इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इन दोनों चुनौतियों से ही बेहतरीन तरीके से लड़ रहा है और सदे हुए तरीके से बड़े हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है। तो वहीं सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र करते हुए, एयर स्ट्राइक का भी जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्ट्राइक कर भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दिया है, जो कि बताता है कि कैसे भारत बदल रहा है। भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले भी लेने में भी ना ही भारत झिझकता है और ना ही भारत रुकता है। तो जिस तरीके से एक बार फिर से पाकिस्तान, चाइना और कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम आज तमाम बड़े नेताओं ने किया है, संघ के कार्यकर्ताओं ने किया है। दरअसल आपको बता दें, इससे सिर्फ और सिर्फ ये साफ हो जाता है कि सरकार के साथ साथ ही दुनिया के सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन जो कि आरएसएस है, उसने भी आज मेक इन इंडिया पर साफ तौर पर जोर दिया है, जो हमारे देश में विकास और अच्छे भविष्य के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बौखलाहट सामने आती है, क्योंकि उनके गुरुओं को, उनके आकाओं को लगातार बेनकाब करने का काम मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता अपने ही देश के उद्योगपतियों पर सवाल खड़े करते हैं। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड के समय जिस तरीके से कई प्रवासी मजदूरों की जिंदगी को देखा था और कैसे उन्हें अपनी नौकरियों को छोड़कर अपने घरों पर वापस जाना पड़ा था, उसी लिहाज से पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल का भी नारा साफ तौर पर दिया था और स्वदेशी अपनाओ को लेकर भी साफ तौर पर नारा पीएम नरेंद्र मोदी देते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन कैसे उस नारे का समर्थन करने की बजाय ये कांग्रेस पार्टी के नेता, जो कि साफ तौर पर खुलेआम चाइना की एजेंटगिरी करते हुए कई बार पकड़े गए हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए कई बार पकड़े गए हैं, उन्हें लगातार इन बातों से दिक्कतें हो रही थी और इसीलिए दरअसल अब एक बार फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी चाइना के साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी आईना दिखाने का काम किया है और ये बताया है कि हमें अब चीन से निर्भरता को खत्म करना पड़ेगा और अब खुद आत्मनिर्भर होकर अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के एक बेहतर भविष्य के लिए काम करना होगा, जो कि वाकई 21वीं सदी में बेहद ज्यादा जरूरी है। और जिसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं में तिलमिलाहट मचनी शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, कैसे अपने भारतीय होने पर भी उन्हें डाउट होता है, कैसे लगातार वो चाइना की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। किस तरीके से हमने, तो अगर हम पिछले इतिहास की बात करें तो कैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने चाइना के साथ एमओयू भी साइन किया था और दरअसल आज सब यही लगातार लोग कमेंट करते दिखाई पड़ते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी की यही मजबूरी है कि वो लगातार सिर्फ और सिर्फ चाइना का राग अलापती दिखाई पड़ती है। आखिर क्यों नहीं भारत में रहकर भारतीय विकास को
को आगे बढ़ाने का काम करती है। आखिर क्यों नहीं भारत में स्वदेशी अपनाओ के नारे को बुलंद करने का काम करती है। दरअसल आपको बताते चले कि ये कांग्रेस पार्टी के दरअसल जो कांग्रेस पार्टी ने चाइना से जो डील की थी उसका नतीजा है, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आज साफ तौर पर एक बार फिर से मोहन भागवत ने कांग्रेस पार्टी के उन तमाम बड़े नेताओं को जो चाइना के एजेंट बनकर भारत में बैठे, उन्हें भी आईना दिखाने का काम किया है, जिसके बाद से साफ तौर पर तमाम कांग्रेसी और चीन के टुकड़े पर पलने वाले पाकिस्तान और कांग्रेस के नेताओं को झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।